बड़ी खबर इस वक्त पेरिस ओलंपिक से। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हरा दिया। पहले 1-1 से मुकाबला बराबरी का हुआ, उसके बाद शूटआउट में भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हराया। इसी के साथ टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली और ये लगातार दूसरी बार है जब भारतीय टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची है। टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। इस क्वार्टर फाइनल में भारत की ओर से शूटआउट में 4 खिलाड़ियों ने गोल किया। राजकुमार पाल, ललित उपाध्याय, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह ने शूटआउट में गोल दागकर भारत को सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई है। तो शानदार मैच देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विक्रांत, हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल रावत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और पेरिस में वो मौजूद है। राहुल, सेमीफाइनल में एंट्री मिल चुकी है अब भारत को, उम्मीद भी और ज्यादा बढ़ती हुई भारतीय टीमों से। अर्पिता, उम्मीद जब कल ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया था ना, तब मेडल की उम्मीद लगभग ये तय हो गई थी कि इंडिया ये मेडल जीत रहा है। एक मेडल इंडिया जीत सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट सबसे अच्छी बात ये दिखी कि इस इंडियन टीम ने मैच दर मैच इंप्रूव किया अपना। बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन, उस बेल्जियन टीम ने जिसने ऑस्ट्रेलिया को 5-1 से 5-2 से हराया था, उस टीम को इंडिया ने 2-1 पे रोका। इंडिया हार गई थी पर इंडिया ने अच्छा खेला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने रौंदा। स्कोर लाइन आपको दिखेगी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की सिर्फ 3-2, पर जो मैच था वो हमेशा से इंडिया ने डोमिनेट किया। पर आज ग्रेट ब्रिटेन के साथ आप सोचिए 11 खिलाड़ियों का खेल है, जिसमें से इंडिया जो है पहले हाफ में जो है वो 10 लोगों तक, यानी सिर्फ 10 खिलाड़ी रह गए थे और वो अमित रोहिदास, इंडिया के बेस्ट डिफेंडर और वो प्लेयर जो जब भी पेनल्टी कॉर्नर्स होते हैं एक लीडिंग रशर होता है जो अपने गोल से दौड़ता है बॉल की तरफ, ड्रैग फ्लिकर की तरफ, वो बाहर हो गए। सिर्फ 10 खिलाड़ी थे। अगर आप पूरा मैच देखें तो ज्यादातर बॉल जो है वो इंडिया के ही खेमे में थी, यानी वो रिलेंटलेस जो बोलते हैं ना, अटैक करे ही जा रहे थे, बट वो गोल नहीं कर पाए। वहां पर ना एक पत्थर, एक दीवार की तरह पीआर श्रीजेश उस गोल पोस्ट के सामने खड़े थे, कुछ भी आए। राहुल, रोक रही हूँ मैं जरा आपको, और पूर्व हॉकी कप्तान राजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए जी। बहुत बड़ी बात है, बैक टू बैक जो दूसरी ओलंपिक में हम सेमीफाइनल पहुंच गए और स्पेशली आज का मैच देखा जाए तो बहुत बड़ा मैच है। आपको क्या लगता है जिस फॉर्म में हम हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, इस बार फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल में जाकर जीत हासिल करने की कितनी उम्मीद देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आज हॉकी खेले हैं, जिस तरीके से मेंटली और फिजिकली हमने अपनी जो फिटनेस दिखाई है, स्पेशली अगर बात करें कि 10 प्लेयर के साथ पूरा मैच खेले हैं, 10 प्लेयर के बावजूद भी हमने लीड लिया, उसके बाद 1-1 ऑल हुआ है, उसके बाद जो हमने अपने जो पेशेंसली हमने जो टाई ब्रेकर पे डिफेंस भी किया और गोल भी किए हैं, मुझे लगता है ये दावेदारी है हमारी मेडल के लिए। मेडल श्योर हो जाएगा जब हम सेमीफाइनल जीत जाएंगे। सेमीफाइनल अर्जेंटीना और जर्मनी की किसी एक विनर के साथ होगा, तो टफ मुकाबला होगा, लेकिन आज के मैच के बाद लग रहा है कि हमारी मेडल की दावेदारी पक्की हो गई है। हमारे सहयोगी विक्रांत भी है हमारे साथ, वो भी आपसे सर बात करना चाह रहे हैं। विक्रांत, राजपाल, जैसे अभी आप भी कह रहे हैं और राहुल भी कह रहे थे, रेड कार्ड मिल जाना इतने बड़े मैच में वैसे भी आपके हौसले जो है वो गिर जाते हैं, और तकरीबन मैं कहूंगा 60% मैच ऐसा था जहां भारत उस रेड कार्ड के कारण अफेक्टेड था। आमतौर पर हॉकी में, फुटबॉल में हम याद करते हैं कि गोल किसने दागा, लेकिन ये श्रीजेश क्या दीवार है। मतलब एक स्टेज थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि 90% बॉल जो थी वो हमारे खेमे, यानी कि ब्रिटेन अटैक करता रहा। अब रोक रही हूं मैं आपको। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हम टोक्यो ओलंपिक में भी सेमीफाइनल पहुंचे, पेरिस ओलंपिक में भी हम अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेमीफाइनल में एंट्री कर चुके हैं। सर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का हम ब्रॉन्ज मेडल जीतना और फिर लगातार दूसरे ओलंपिक पेरिस 2024 ओलंपिक्स में फिर से सेमीफाइनल पहुंचना, ये इस चीज का साबित हो जाता है कि भारतीय हॉकी पुराने खोए हुए हमारा वजूद हमने प्राप्त कर लिए हैं। लगातार कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में सेमीफाइनल पहुंचना ये बहुत बड़ी जीत होते हैं। आज के जमाने में हॉकी बहुत कॉम्पिटिटिव है।
जैसे और स्पोर्ट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, हॉकी का भी चेंज हो चुका है। और इस स्पीड और स्टेमिना और स्ट्रेंथ के जमाने में सेमीफाइनल एंटर करना ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरा ये कि भारत सरकार ने भी जो फैसला किया है प्रधानमंत्री जी ने कि भारत का सबसे बड़ा खेल का अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न घोषणा करने का कारण भी ये है कि हॉकी मामूली गेम नहीं है, सिर्फ हॉकी भारत का इतिहास, भारत का इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो सब खेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन हॉकी का आप देखेंगे उसका हिस्ट्री वो अलग ही है, जिसमें हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसलिए मॉस्को ओलंपिक के बाद जब हम हॉकी में लगातार हारते गए तो हम लोग सब मायूस हो गए और बहुत ही निराशा का माहौल था देश में। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कल ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हरा करके आज फिर ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में हरा करके सेमीफाइनल पहुंचना ये कोई छोटी मोटी मामूली जीत नहीं है। मैं भारतीय हॉकी टीम के पूरे सदस्य को, पूरा मैनेजमेंट हॉकी इंडिया को मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत करीब से जुड़े हुए थे हमेशा से, क्योंकि मेरा खेल के प्रति मेरा भावना, मेरा लगाव बचपन से है और एक पैशन है मेरा। तो हर खेल को मैं बहुत करीब से समझता हूँ, करीब से देखता हूँ और जुड़ता हूँ। हॉकी का मैंने 2019 में ही कह दिया था, आप लोग को शायद याद होगा, कि ये हॉकी इंडिया का एक नया अध्याय शुरू होगा और हॉकी रिवाइव होगा। ये मैंने 2019 में कहा था और सचमुच आज वो पूरा होते हुए जो देख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सेमीफाइनल जीत के इस बार गोल्ड मेडल जीतेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।